हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे, आज हम लोग अध्याय 4 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चनों को किए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको पीछे जो जिन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को फिर से हम आप लोगों तक पहुंचा सकें और अच्छे से समझा सकें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन से। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 4.2 की क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। इसमें क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x-2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें ये जो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु का निर्देशांक दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक को x और y के मान में रख देना है। अगर इन दोनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो ये हल हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आता है तो ये हल नहीं होगा। ठीक है, ये जो बिंदु दिए हैं, ये पहला नंबर बिंदु क्या दिया है, इसमें 0, 2, तो मतलब यहाँ यक्स क्या है, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, यक्स में क्या मानेंगे, ये यक्स का मान है, ये किसका मान है, यक्स का, और ये किसका मान है, वाई का। ठीक, इसमें कौन सा यक्स का मान है, 2 का यक्स का मान और पाई का, क्योंकि अभी हम लोग निर्देशांक वाला में पढ़े हैं कि जो यक्स का मान होता है पहले होता है और वाई का मान जो होता है पीछे होता है। वही चीज़ है इसमें। देखिए यहाँ यक्स का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वाई का मान 0। यहाँ यक्स का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा और वाई का मान क्या हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, यक्स का मान 1 हो जाएगा और वाई का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक एक करके हम इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। इन सभी क्वेश्चनों में एक ही समीकरण दिया है, जो ये दिया है x-2y बराबर 4। इन्हीं सभी मानों को x और y का मान इस समीकरण में रखना है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे इसको देख लेते हैं। हल कौन सा, तीसरे का पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है, पहले हम लिख देंगे दिया है, हमें क्या दिया है, समीकरण दिया है, ये देखिए यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे दिया है क्या समीकरण, x-2y बराबर 4, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक, अब हम लोगों को इसमें समीकरण दे दिया है, तो हम लोग ये वाला पहला बिंदु ले लेंगे। तो पहला बिंदु क्या है यहाँ, या 0 और 2 है, तो हम 0 और 2 को में क्या लेंगे, यक्स का मान क्या मानेंगे, समीकरण 1 में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में देखिए ये जो दिया है उसी यक्स बराबर क्या मानेंगे, 0। देखिए यक्स के बराबर 0 और वाई बराबर क्या मान लेंगे, 2 रखने पर हमें ये क्वेश्चन में दिया है, क्या है, ये दिया है 0 और 2 बिंदु दिया है। बस यक्स की जगह में हमें क्या रखना है, इस समीकरण में 0 और वाई की जगह में क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, x-2y, तो यक्स की जगह में हमारा क्या मान आएगा, 0, फिर माइनस का चिन्ह, तो -2 गुणे गुणा का चिन्ह। अब y की जगह में क्या हो जाएगा, 2 बराबर 4। तो इसको हल कर लेते हैं, तो 0 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। तो इन दोनों का मान क्या बराबर आ रहा है, ये माइनस में है, ये क्या बराबर है, नहीं है, तो मतलब ये हम लोग बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक, बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0, 2 समीकरण x-2y बराबर 4 का हल
नहीं है, लिख सकते हैं, क्योंकि मान ये दोनों बराबर नहीं आए हैं। अगर आता तो हम लोग क्या लिख देते, यहाँ इस समीकरण का हल है। ठीक, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, कौन से निर्देशांक वाला है, 0 और 2 वाला लिए थे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन भी यही समीकरण दे दिया है। अब हमें बिंदु पर का क्या रखना है, ये वाला बिंदु रखना है। दूसरा क्वेश्चन में कौन सा है, 2 और 0 निर्देशांक दिया है एक बिंदु का। तो ये जो बिंदु है ये का मान दिया है, x और y का मान इस समीकरण में हमें फिर से रखना है। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। ये देखिए दूसरा बिंदु हमें लिख लिए हैं 2 और 0। एक हम समीकरण भी रखे ले रहे हैं बगल में, जिससे हमें बार बार इधर उधर न करना पड़े। ये हमारा समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें दिया है, क्या लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, हल करेंगे जब तो। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, समीकरण x - 2y बराबर 4। ये हमारा समीकरण हो गया, समीकरण एक मान लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में x बराबर क्या रखेंगे, ये जो बिंदु दिया है x बराबर 2, पहले आगे x होता है पीछे y होता है, और y बराबर क्या रख देंगे, 0 रखने पर। ठीक, रख देंगे, रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x की जगह में हमें 2 रखना है, तो 2 - 2y, तो 2 गुणे y का मान 0 बराबर 4। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 - 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4। क्या 2 के मान बराबर 4 के होगा, नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2 और 0 समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक, ऐसे हमें करना है। ठीक है, इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इन क्वेश्चनों को फिर से आप लोगों का पहुंचा सकें और अच्छे से समझा सकें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब ये तीसरे क्वेश्चन पर कर लेते हैं। अब इसमें x बराबर क्या रखना है, 4 रखना है, और y बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि हमें क्या निर्देशांक दे दिया है, 4 और 0 दिया है बिंदु का। इस समीकरण में हमें इसको भी रखना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों 4 और 0 वाला है, इसमें कौन सा एक हम समीकरण लिख लेते हैं, साइड में ऐसे रख लेते हैं। इसको आपको नहीं करना, ये मैं सुविधा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियो के लिए। चलिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हल में दिया है, क्या दिया है हमें, समीकरण ये वाला, तो x - 2y बराबर 4, ये हमारा समीकरण एक हो गया। समीकरण एक में x बराबर क्या रखना है, 4, और y बराबर क्या रखना है, 0 रखने पर। ठीक, रख देंगे इस समीकरण में, x की जगह में 4, y की जगह में 2 0। तो चलिए रख देते हैं, x बराबर क्या है, 4 - 2 गुणे 0, क्योंकि y का मान 0 है, बराबर 4। तो 4 - 0 बराबर 4, फिर 4 बराबर 4, क्योंकि 4 में हम 0 को घटाएंगे तो 4 ही आएगा, 4। तो ये हमारा मान क्या हो गया, बराबर हो गया, इसके इस मान के बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, इसको साइड कर देंगे।
लिख सकते हैं 4 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। ठीक है, ये हमारा आंसर। अगर ये मान बराबर नहीं होते तो क्या लिख देते यहाँ, हल नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। अब 4.2 का चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें x का मान क्या दिया है, √2 दिया है। इसमें y का मान क्या दे दिया है, 4 √2 दे दिया है। ठीक है, ये समीकरण में हमें ये वाला मान क्या करना है, रखना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ये बिंदु दे दिया है हमें, इसमें हमें समीकरण एक साइड में रख लेते हैं जिससे हमें सुविधा हो। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ दिया है, क्या दिया है हमें, समीकरण। तो x माइनस 2y यहाँ लिख देते हैं, हल कर रहे हैं हम लोग चौथे का, बराबर 4। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक, कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x समीकरण 1 में x बराबर क्या रख देंगे, √2 और y बराबर क्या रख देंगे, 4 √2 रखने पर इसमें समीकरण 1 में यहाँ लिखे हैं, समीकरण 1 में x बराबर √2 और y बराबर 4 √2 रखने पर अब इस समीकरण में हम इसको रख देंगे। चलिए x का मान क्या दिया है, √2, माइनस का चिन्ह तो -2, y का मान क्या दिया है, 4 √2 बराबर 4। ठीक, इसको का हल कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2 माइनस 4 दूनी 8 √2 बराबर 4। ठीक, ये यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो पहले हम 1, ये माइनस में है 8 में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 √2 माइनस 7 √2 आ जाएगा। क्या ये मान बराबर है, नहीं है, इसके 4 के, क्या है, नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ √2 4 √2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं आंसर। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे हम इन क्वेश्चनों को फिर से आप लोगों को अगले वीडियो में और अच्छे से समझा सकें। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, हम लोग तीसरे का 1 2 3 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक और बचा हुआ है। कौन सा, 5वां क्वेश्चन बचा है, जिसमें बिंदु कौन सा दिया है, 1 और 1। तो यहाँ x बराबर 1 मानेंगे और y बराबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो ये जो समीकरण दिया है, इसी समीकरण में हम x और y का मान रख देंगे और इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा बिंदु हो गया, ये हमारा समीकरण हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हल करेंगे, लिख देंगे दिया है। ठीक, क्या दिया है, समीकरण। तो x माइनस 2y बराबर 4, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में x बराबर क्या मानेंगे, क्योंकि x की जगह में 1 है तो 1, और y बराबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे में
रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, चलिए हम लोग रख देते हैं। यहाँ x का मान क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 2 गुणे 1 है तो 1, ठीक, बराबर 4। तो इसको हल कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 1 कम 2 बराबर 4। तो 1 प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का होता है तो क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पर बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो ये माइनस बराबर 4। क्या ये मान हमारा बराबर है, नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, ठीक। ऐसे हमें सॉल्व करना है बच्चों। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए। जबकि x बराबर क्या है 2, y बराबर क्या दिया है 1। समीकरण ये दिया है 2x प्लस 3y बराबर के का एक हल हो, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है बच्चों, के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, के का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन में जो x का मान दिया है तो x के मान पर रखेंगे, और जो y का मान दिया है तो y के मान पर रख देंगे। जब इन दोनों का मान रख देंगे तो हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या दिया है, ये देखिए दिया है 2x प्लस 3y बराबर के। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में ये जो x और y का मान दिया है इस समीकरण में रख देंगे। तो x बराबर क्या दिया है 2 और y बराबर क्या दिया है यहाँ 1 रखने पर, ठीक है बच्चों। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को हम फिर से आप तक पहुँचा सकें, ठीक है। क्या है कि आपको जिस क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही तो आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए आप लोग बच्चों, और उस फोटो को कमेंट में आप शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो हम उन क्वेश्चनों को फिर से आप लोगों तक पहुंचा सकें, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको x और y का मान रख देते हैं समीकरण में। तो 2x है तो 2 गुणे 2 प्लस 3y है तो 3 गुणे 1 बराबर के, ठीक। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर के, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 4 3 7 बराबर के, ये हमारा के का मान निकल आया। अतः अभीष्ट मान के बराबर क्या हो जाएगा 7 होगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लीजिए
ठीक है। आप आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा प्रश्नावली 4 के क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए, हम लोग कल 1-2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ 3 और 4 भी क्वेश्चनों को, पूरे क्वेश्चनों को हम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग इसके उदाहरण के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आप लोग ज़रूर करिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग इन क्वेश्चनों को कमेंट के माध्यम से बताकर हम बता दीजिए, तो आप लोगों को हम इन क्वेश्चनों को आप तक पहुंचा सकें। देखिए, यहाँ ये उदाहरण दिया है, जैसे उदाहरण नंबर 3 दिया है, उदाहरण नंबर 4 दिए हैं, सब वही हैं जो अभी इधर वीडियो में मैं बताया हूँ, मतलब पीछे क्वेश्चन बताए हैं उसी में दिया है। ये सभी क्वेश्चनों को आप लोग करिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे हम उन क्वेश्चनों को और अच्छे से समझा सकें। यहाँ देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल कीजिए। जैसा कि हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग 4 हल किए थे, ये समीकरण दे दिया था। इसमें हम एक बार x का मान कुछ भी रख सकते हैं, मान सकते हैं, छोटे से मान के किए थे। तो इसी में ऐसे ही जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को किए हैं, वैसे ही ये तीसरा क्वेश्चन भी है, वैसे ही सेम टू सेम रखना है। एक बार x का मान रख देंगे 0, फिर 1, फिर 2, तो कुछ y का मान हमारा निकलता रहेगा। कब तक करना है, 4 अंकों तक निकालना, 4 अंक तक निकालना है, 4 मान निकालने हैं, इसको 4 अलग अलग हल करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ रखा है 2 रखा तो 2, 0 रखा तो 3 आया, x का मान अगर 2 रखा तो 2 आ गया, x का मान अगर 0 रखा तो 3 आ गया, x का मान 6 रख दिया तो 0 आ गया, x का मान 4 रख दिया तो 1 आ गया। मतलब यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही मान रखना है। हम x का मान कुछ भी मान सकते हैं। छोटे से हम ये हल सरल करने के लिए छोटे से बड़े में चलते हैं, कि मतलब हमें छोटा 0 ले लें, फिर 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, तो इससे हमें सहूलियत रहती है, इसलिए हम लोग छोटे से लेते हैं। पर इसमें क्वेश्चन में कुछ भी हम मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कि मतलब ये छोटा ही लें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। बस यही क्वेश्चन है। इसमें भी कितने, 4 हल निकालने थे, इसमें कितने हल निकालने हैं, 2 हल। मतलब x का मान हम कुछ, या फिर y का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 मान, जिससे हमारा एक मान निकल आएगा। मान लीजिए x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कुछ आ जाएगा, और फिर x का मान 2 रख दिए तो y का मान कुछ आ जाएगा। तो ऐसे मतलब ये तीनों क्वेश्चनों को भी ऐसे ही हल करना है। जैसे यहाँ x का बराबर 0 रख लिया तो y का मान आ गया 4। ठीक, तो 0 4 हो गया। x का मान कुछ रख दिया, 3 रख दिया, तो y का मान, यहाँ y का मान ले लिया तो x का मान आ गया। तो ऐसे हमें हल करना है। ठीक है, आप सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को करिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप सभी बच्चे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जिससे उन क्वेश्चनों को फिर हम अगले वीडियो में समझा सकूँ। आप सभी बच्चे जैसी ड्राइंग क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और आगे की भी वीडियो में बना सकूँ। चलिए बच्चों, अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।